अभी भी सबसे एक्चुअली सिंपल टाइप ही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बट ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट क्यों लगता है? बिकॉज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमको फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो कौन से पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं? हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना होता है जिसकी वजह से जो हमारा फंक्शन है या फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या फिर ऐसे पार्ट को हमको करना है जिसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल हो, और मोस्टली क्या होता है न्यूमरेटर फॉर्म में ही अवेलेबल होता है डेरिवेटिव। तो उसके बेस पर क्या होता है, उसके बेस पर क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है कि उसके बेस पर क्या हो जाए, हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x ऑफ 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इट मींस क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन, पुट sin inverse of x is equal to t. So derivative of sin inverse of x is 1 upon square root of 1 minus x square and derivative of t is dt by dx. तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे पास है 1 upon square root of 1 minus x square dx। तो हम लोग जो भी अरेंजमेंट करेंगे इसके हिसाब से करेंगे। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। सो t रेज टू 3/2 एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो विच इज इक्वल टू t रेज़ टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो t की मीनिंग क्या है, t इज साइन इनवर्स ऑफ x। सो साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 + 2, 3 + 2 5। सो साइन इनवर्स x ऑफ 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये 2/5 साइन इनवर्स x रेज़ टू 5/2 प्लस c। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, साइन इनवर्स x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना होता है कि जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल हो, या फिर जिसकी वजह से हमारा मेन मोटिव है कि जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो उस पार्ट को ही हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन x साइन ऑफ x प्लस log x dx। अब यहाँ पे हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग, जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, अगर हम लोग सिर्फ साइन ऑफ x log x को सब्स्टिट्यूट करें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। cos तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मिस साइन को हम लोग नहीं ले सकते। अब सिर्फ x प्लस log x को लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन x। इट मींस x प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सॉल्यूशन,
पुट x plus log x is equal to t. So derivative of x is 1 and derivative of log x is 1 upon x. Derivative of t is dt by dx. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये x plus 1 upon x is equal to dt upon dx. अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 1 plus x upon x dx. तो हमको यहाँ पे dx को भी लेना है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं. 1 plus x upon x dx is equal to dt. मीन्स इतने पार्ट के प्लेस पे dt आ जाएगा, x plus log x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा. सो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा. 1 upon sin t और ये इतने के प्लेस पे क्या हो गया, dt हो गया. अब 1 upon sin क्या होता है, 1 upon sin होता है cosec. सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec t, इंटीग्रेशन ऑफ cosec t dt. अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x. सो यहां पे क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड cosec t माइनस cot t प्लस c. अब t की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो log ऑफ मॉड कोसेक और t की वैल्यू क्या है, x प्लस log x माइनस cot ऑफ x प्लस log x प्लस हो गया आंसर. तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है और जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x into sec square of x square upon square root of tan cube of x square. सो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करें. तो यहाँ पे अगर हम लोग tan cube of x square को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, और सिर्फ tan of x square को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा. दोनों डिफरेंस बताता हूँ आपको. अगर हम लोग tan cube of x square को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो tan क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको x to n अप्लाई करना पड़ेगा. सो क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan दैट इज sec स्क्वायर x और x स्क्वायर का ऑपोजिट मतलब 2x. तो इतना बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है. मींस हम लोग tan क्यूब ऑफ x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. सो कौन से पार्ट को करेंगे अब सिर्फ हम लोग tan ऑफ x स्क्वायर को चेक करते हैं. तो tan of x square means derivative of tan is sec square of x square and again derivative of x square that is 2x. यहाँ पे 2 नहीं तो 2 का एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो सिर्फ tan of x square को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और उसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव भी अवेलेबल है. इट मींस यहाँ पे हम लोग tan of x square को t सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन, put tan of x square is equal to t. So derivative of tan of x square is sec square of x square and again derivative of x square that is 2x and derivative of t is dt upon dx. अब हमारे क्वेश्चन में कितना पार्ट है, हमारे क्वेश्चन में है x into sec square of x square. तो मैं यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को हम लोग राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये sec square of x square into x dx is equal to dt upon 2. मींस पूरा न्यूमरेटर रिमूव करके क्या हो जाएगा, dt by 2 हो जाएगा और यहाँ पे t क्यूब हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dt by 2 upon square root of t क्यूब, बिकॉज tan of x square को हमने t लिया है, यहाँ पे क्यूब बाकी बचा है, तो t क्यूब. अब यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो. 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है. तो स्क्वायर रूट को हम लोग यहाँ पे पावर के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t⁻3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है और ये 1/2 मतलब 3/2 इसको हम लिख सकते हैं. सो 1/t⁻3/2. अब t⁻3 1/x का फॉर्मूला तो नहीं होता है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि t को न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो t रेज टू माइनस 3/2 हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस 3/2 dt, विच इज इक्वल टू 1/2 इन सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो 1/2 into t/2 raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, because x raised to n का फॉर्मूला क्या होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1। so 1/2 into t raised to minus 3/2 plus 1 मतलब minus 1/2 और ये भी minus 1/2 plus c। अब 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बाकी बचा माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी रेज टू माइनस 1/2 प्लस सी। अब इसको डिनोमिनेटर में ले लो, सो 1/t रेज टू 1/2 प्लस सी। सो माइनस 1/t रेज टू हाफ मतलब ये क्या हो गया रूट टी प्लस सी। अब t के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, t के प्लेस पे हम लोग ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ t की वैल्यू क्या है tan of x स्क्वायर प्लस ये हो गया फॉर्मूला, आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी हमको क्या क्या करना था, यहाँ पर भी हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल है या जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x dx। अब यहाँ पर भी देखो हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें कि जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। अब यहाँ पे अगर हम a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x पूरे पार्ट को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरे पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x होता है a रेज़ टू x इनटू log a, बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे log का पार्ट ही नहीं है, मतलब a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद ये पूरा हम चेक करते हैं x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इट मींस क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इस साइड जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 मींस ये जो पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे t सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्यूशन पुट x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। So derivative of x is 1 and derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square and derivative of t is dt upon dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज यहाँ पे देखो हमको x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, विच इज इक्वल टू या फिर क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। मींस ये पूरे पार्ट के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा और x प्लस tan इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे t आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा का पूरा क्या हो गया t हो गया मींस a रेज़ टू t dt। t के x प्लस tan इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे हमने t सब्स्टिट्यूट किया और ये पूरे पार्ट के प्लेस पे हमने dt सब्स्टिट्यूट किया। अब इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू t क्या होता है a रेज़ टू x का a रेज़ टू x अपॉन log a प्लस c। अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। सो a रेज़ टू वैल्यू ऑफ t इज x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन log a प्लस c। तो हमको यही ध्यान में रखना है कि कौन से पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट करें जिसकी वजह से क्या हो जाए क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए और हमको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग डर जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो हम लोग क्या करें।
लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, बिकॉज जो कुछ भी है सब कुछ फॉर्मूले के बेस पर ही है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू log ऑफ sin e रेज़ टू x अपॉन tan e रेज़ टू x। तो यहाँ पे हम लोग इतना काम फर्स्ट स्टेप में कर सकते हैं कि tan को ऊपर ले सकते हैं, बिकॉज 1 अपॉन tan क्या होता है, cot होता है। तो पहले हम लोग कर देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए और शायद थोड़ा कुछ हमको इजी लगे। ओके, सो e रेज़ टू x इनटू log of sin e रेज़ टू x एंड 1 अपॉन tan इज cot e रेज़ टू x। ये हमने चेंज कर दिया। अब कौन से पार्ट को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग किसको t सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, सब्स्टिट्यूट हम लोग देखो e रेज़ टू x करेंगे, दैट इज मीनिंगलेस बिकॉज़ e रेज़ टू x का e रेज़ टू x क्वेश्चन कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब cotec e रेज़ टू x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर भी नहीं है, इट मींस अब हमारे पास क्या बाकी बचा, log ऑफ sin e रेज़ टू x। e रेज़ टू x सिर्फ sin e रेज़ टू x भी है और log sin e रेज़ टू x भी है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ sin e रेज़ टू x सब्स्टिट्यूट करें तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos e रेज़ टू x एंड e रेज़ टू x वापस मींस cos भी नहीं है हमारे पास। अब आखिरी सिर्फ हमारे पास क्या बाकी बचा, log ऑफ sin e रेज़ टू x बाकी बचा। अब यहाँ पे हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस log ऑफ sin e रेज़ टू x को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, बिकॉज हमने बाकी सारे अदर ऑप्शंस हमने चेक किया, बाकी सारे अदर ऑप्शंस में कुछ भी यहाँ पे डेरिवेटिव हमको नहीं मिला और क्वेश्चन रिड्यूस भी नहीं हो रहा है। इट मींस log ऑफ sin e रेज़ टू x लास्ट ऑप्शन बाकी बचा है, तो उसको अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। पुट log ऑफ sin e रेज़ टू x इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। सो x के प्लेस में यहाँ पे क्या है, sin e रेज़ टू x है। सो 1 अपॉन sin e रेज़ टू x। अब x के प्लेस में sin e रेज़ टू x है, तो sin e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos e रेज़ टू x। एंड अब x के प्लेस में यहाँ पे e रेज़ टू x आ गया है, सो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव अगेन दैट इज e रेज़ टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ t दैट इज dt अपॉन dx। अब cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin इज cot। सो cot e रेज़ टू x into e रेज़ टू x इज इक्वल। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, dx भी है, तो dx भी ले लेते हैं हम लोग dt। अब e रेज़ टू x cot e रेज़ टू x dx के प्लेस पे dt आ जाएगा और ये पूरे पार्ट के लिए भी आ जाएगा t आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपलीफाई हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक एग्जांपल में ये बता रहा हूँ कि हमको क्या करना है, हमको ऐसे पार्ट को t सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो और जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो, रिड्यूस हो जाए। सो क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया, e रेज़ टू x cot e रेज़ टू dx के प्लेस पे dt आ गया और log sin ऑफ e रेज़ टू x के प्लेस पे क्या आ गया, t आ गया। सो इसको हम बाजू बाजू में लिख देते हैं t into dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग गलती से यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे डेरिवेटिव ना होते हुए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x मींस वहां पे x का पावर 1 है, तो हम लोग यहाँ पे x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब t के प्लेस पे क्या है, t के प्लेस पर है log ऑफ sin e रेज़ टू x। सो log ऑफ sin e रेज़ टू x रेज़ टू n प्लस 1 मींस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया सिंप्लीफाइड आंसर। तो हमको यही यहाँ पे करना था, बट t को यहाँ पे हम लोग होल इसमें लेते हैं बिकॉज दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। तो log ऑफ sin e रेज़ टू x द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमने ट्रिगो की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रिगो आ गए तो हम लोग क्या करें, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस ट्रिगो के फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये करना है, ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हर एक पॉसिबिलिटी आप लोग चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू 2x माइनस 1 dx।
अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में भी वही सेम, पहले हम लोग चेक करेंगे सब्स्टिट्यूट करके आंसर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर आता है क्या? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज e raised to 2x, तो e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? e raised to 2x into again derivative of 2x, that is 2 means 2 into e raised to 2x and derivative of 1 is 0 means 2 into e raised to 2x तो आना ही चाहिए। बट यहाँ पे 2 e raised to 2x नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं ला सकते हैं पहले ही। तो यहाँ पे हम लोग अनदर मेथड चेक करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बिकॉज किसी भी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x करके चेक करते हैं, बिकॉज सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है तो हमको दूसरा मेथड अप्लाई करना है। तो दूसरा मेथड मतलब किसी भी चीज से हम लोग ऐसे पार्ट से डिवाइड करें जिससे ये f dash x अपॉन fx बन जाए। यही पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। f dash x अपॉन fx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू log ऑफ मॉड फंक्शन प्लस c, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx dx होता है log ऑफ fx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो सब्स्टिट्यूशन से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला के हिसाब से चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये फॉर्म में लाने के लिए हमको e raised to x से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x, सो e raised to 2x प्लस 1 ये पावर में नहीं है, अलग से ध्यान में रखो, अपॉन e raised to x अपॉन ये पूरा है e raised to 2x minus 1 upon e raised to x dx। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब e raised to 2x upon e raised to x क्या हो जाएगा? ये e raised to x प्लस 1 upon e raised to x, और यहाँ पर भी क्या बाकी बचा? e raised to x minus 1 upon e raised to x dx। अब 1 upon e raised to x है, तो 1 upon e raised to x को हम लोग यहाँ पे देखो x पावर में है, तो 1 upon e raised to x को अगर हम लोग e raised to x को न्यूमरेटर में लिख के जाए यहाँ पे तो वो e raised to minus x हो जाएगा। सो e raised to x प्लस e raised to minus x अपॉन e raised to x minus e raised to x dx, सॉरी e raised to minus x, यस, बिकॉज 1 upon e raised to x ये पावर में जाएगा तो e raised to minus x हो जाएगा। So e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। f dash x upon fx dx is equal to log of fx plus c। So यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इसको, f of x is equal to e raised to x minus e raised to minus x, इसका डेरिवेटिव निकालो, f dash of x क्या हो जाएगा? e raised to x minus derivative of e raised to minus x is again e raised to minus x and minus x का डेरिवेटिव हम लोग वापस फाइंड आउट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ minus x is minus 1, minus into minus plus means e raised to x plus e raised to minus x, means यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? exactly f dash x upon fx मिल रहा है। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा? log of fx means e raised to x minus e raised to minus x plus c, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पर हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला भी हमको चेक करना है को अगर सब एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन से हमको आंसर नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन में ये एक फॉर्मूला भी होता है कि ऐसे टाइप सब्स्टिट्यूट करो या फिर ऐसे फंक्शन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे फंक्शन का एडजस्टमेंट करो जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो f dash x upon fx ये फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा ये फॉर्मेट के हिसाब से था, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे इसको हमने अप्लाई किया, ये अप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 4x into cos cube of x। तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट ट्रिको आ गया, तो ट्रिको से हम लोग बहुत डरते हैं, तो डरना नहीं है बिकॉज सबके सब कुछ क्या होता है फॉर्मूले की बेस पर ही होता है। तो फॉर्मूला आप लोग अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, तो आगे आपको ट्रिको से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे थे, या फिर उसी में एक और टाइप हमने बताया कि अगर सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट नहीं आंसर आता है तो हमको क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना है कि वो f डैश x अपॉन fx ये फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे f डैश x अपॉन fx फॉर्म तो नहीं हम लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब्स्टिट्यूट करके कुछ तो आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे sin is to 4x into cos cube of x है, तो sin is to 4x into cos cube of x, तो किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें? अगर हम लोग डायरेक्ट cos क्यूब ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है पावर, तो sin क्यूब ऑफ x, तो cos क्यूब ऑफ x, cos को हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos दैट इज माइनस sin x, ये सब आ जाएगा। मींस हम लोग cos क्यूब ऑफ x को नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा फंक्शन sin raised to 4x, अगर sin raised to 4x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा x raised to n हमको अप्लाई करना है, तो 4 sin क्यूब ऑफ x, तो वहां पे देखो वापस से नहीं है, इट मींस डायरेक्टली हम दोनों को t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास cos क्यूब ऑफ x है, तो cos क्यूब ऑफ x को हम लोग sin के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो पहले sin के फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, दूसरा डिस्प्लिट करते हैं। cos क्यूब ऑफ x को हम लोग cos into cos स्क्वायर ऑफ x हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, राइट। तो पूरा क्वेश्चन देखो sin के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये cos x हम एज इट इज रखते हैं बिकॉज sin का डेरिवेटिव cos आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सो cos स्क्वायर ऑफ x इज 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x dx। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा, sin x को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करें तो sin का डेरिवेटिव cos मींस cos x dx हमको मिल गया, और बाकी सब के सब देखो t के फॉर्म में आ जाएगा बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं sin स्क्वायर sin को t पुट कर रहे हैं, राइट। तो वो क्वेश्चन जैसा सिंपलीफाई हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट sin x is equal to t, so derivative of sin x is cos x and derivative of t is dt upon dx। हमारे क्वेश्चन में कितना पार्ट है cos x dx है, so cos x dx is equal to dt। so क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, देखिए sin x के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट करना है, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये t raised to 4, cos x dx के प्लेस पे क्या आ रहा है dt आ रहा है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। ओके, अब यहाँ पे t रेज़ टू 4 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये t रेज़ टू 4 माइनस t रेज़ टू 4 इनटू t स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए बिकॉज़ हम माइनस से बीच में। सो इसको आप सिंपलीफाई करते हैं और हम लोग सो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 4 dt, और जब बेस सेम हो और डिफरेंट हो तो पावर का एडिशन करते हैं हम लोग। सो t रेज़ टू 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 6 dt। अब यहाँ पे हमको x टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो बाय यूजिंग x टू n क्या हो जाएगा t रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस t रेज़ टू 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ t इज sin रेज़ टू 5x अपॉन 5 माइनस sin रेज़ टू 7x अपॉन 7 प्लस c। ये हो गया आंसर। तो ट्रिगो से हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पे हमको ऐसे फॉर्म में लेके आना है उसको कि जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो और जिसके बेस पे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो देखो हम लोगों ने इतने सारे एग्जांपल किए सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। अब ये दो एग्जांपल जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, ये क्या है f डैश x अपॉन fx फॉर्म में है। तो कैसे समझ में आ रहा है कि f डैश x अपॉन fx फॉर्म में है? डायरेक्ट क्वेश्चन देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे 10 रेज़ टू x, तो 10 रेज़ टू x कौन से फॉर्म में है a रेज़ टू x फॉर्म में है। सो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज़ टू x इनटू log a, तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 10, सो डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज़ टू x इज 10 रेज़ टू x इनटू log 10, और x रेज़ टू 10, तो x रेज़ टू 10 का आंसर क्या हो जाएगा 10x रेज़ टू 9। वैसे यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हमको f डैश x अपॉन fx मिल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या फिर रीजन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग
कि दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx। सो डायरेक्टली आंसर इसका लिख देता हूं मैं, देखो आप क्रॉस चेक यहां पे कर सकते हो। डायरेक्टली आंसर इज 10 raised to x plus x raised to 10 plus c। कौन से बेस पे? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx is equal to log of fx plus c। ये हो गया। देखो आपको बता देता हूं, जैसे यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 10 raised to x plus x raised to 10 निकालो। 10 raised to x मींस क्या हो गया? 10 raised to x into log 10 एंड x raised to 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 10x raised to 10 मींस देखो एग्जैक्टली डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी हम लोग चेक करते हैं कि ये f डैश x अपॉन fx कैसे बन सकता है, बिकॉज न्यूमरेटर में तो 1 है ही। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके से मींस सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, और f डैश x अपॉन fx इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो f डैश x अपॉन fx के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे log ऑफ log x है, x log x log ऑफ log x, तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है और कौन से पार्ट का एग्जैक्टली टोटल डेरिवेटिव अवेलेबल है, जिसके बेस पर हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए। सो सिर्फ अगर हम लोग ये log x को लेते हैं तो 1 अपॉन log x, देखो ये पार्ट बच गया, मींस एग्जैक्टली रिड्यूस नहीं हो रहा है पूरा। सिर्फ log x को लेंगे t, तो यहाँ पर भी देखो सब पार्ट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो log ऑफ log x को लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 by x। इट मींस अगर log ऑफ log x अगर ये फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x होगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x अपॉन log ऑफ log x, राइट? बिकॉज 1 अपॉन a अपॉन b इज नथिंग बट 1 अपॉन ab। सो इसको हमने यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, सो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? log ऑफ log x, सॉरी log ऑफ log x प्लस c। बिकॉज यहाँ पे f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है हमारा, ये आप लोगों को बता रहा एग्जाम में ऐसा आपको लिखना नहीं है, log ऑफ log x। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 by x। इट मींस क्या हो गया? ये 1 अपॉन x log x मींस ये f डैश अपॉन fx, यहाँ पे इसे लिख देंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log ऑफ fx प्लस। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने दोनों मेथड्स बताया कि आप लोग f डैश x अपॉन fx और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से आप लोग जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।